शांति। आज हम भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारा भाग्य बदलता भी है, भाग्य हमारा साथ भी देता है। हम कई बार कहते हैं कि मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया। जैसे सपोज कई बार कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत तरीके से हुआ, बहुत भयानक हुआ, लेकिन वो व्यक्ति बच गया। तो हम क्या कहते हैं कि जरूर मेरे कोई पुण्य कर्म मेरे आड़े आ गए या मेरे भाग्य ने उस समय मेरा साथ दिया। आपको सब पता है, भाग्य भी साथ देता है, पुण्य कर्म भी साथ देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने भाग्य की रेखाओं को नहीं पढ़ पाते। आज हम उन्हीं भाग्य की रेखाओं को दूसरों को पढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। कोई उस भाग्य की रेखाओं को मस्तक से पढ़ता है, कोई उस भाग्य की रेखाओं को आपकी हथेली से पढ़ता है। लेकिन पहले ये सोचिए कि सामने की मनुष्य आत्माएं आपके मस्तक की रेखाओं को पढ़ रही हैं, आपके हथेली की रेखाओं को पढ़ रही हैं, लेकिन क्या मैंने अपने भाग्य की रेखाओं को कभी पढ़ा है? जब मैं अपने भाग्य की रेखाओं को पढ़ना शुरू हो जाऊंगा, मेरा भाग्य खुद ब खुद श्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि भाग्य की सही मंजिल आप खुद तय करेंगे। भाग्य की रेखाओं को बदलने का सही ट्रैक आप खुद हासिल करेंगे। तो आज जिस प्रकार हम अपने भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये 5 संकल्प आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने में आपके मददगार बनेंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा भाग्य चमके, हर कोई चाहता है मेरे भाग्य की रेखाएं बदले, लेकिन हमें पहले खुद को बदलना है। हमारा भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। यहाँ पर अब आपको पहला संकल्प यहाँ ध्यान रखना है। अगर आपको अपने भाग्य को बदलना है तो आपको संकल्पों को जरूर यूज करना है। आप सुबह उठते ही आप संकल्प रचे, मैं भाग्यवान बाप की भाग्यवान बच्चा हूँ। क्योंकि परमात्मा क्या है? भाग्यवान है, जो अनेक आत्माओं के भाग्य को जगाता है, लेकिन उसी भाग्य विधाता की मैं संतान हूँ। तो वो भाग्य विधाता बन गया और मैं भाग्यवान आत्मा बन गई। तो भाग्य विधाता की मैं क्या बन गई? संतान। तो भाग्य विधाता पहला किसका भाग्य लिखेगा? जो उसकी संतान होगी। तो पहला, मैं भाग्य विधाता बाप की भाग्यवान आत्मा हूँ, संतान हूँ। दूसरा संकल्प आपको लेना है, मेरा भाग्य हमेशा चमका हुआ है। क्योंकि जब हम अपने भाग्य को चमकाने की कोशिश करते हैं, अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, उसमें आपके संकल्प बहुत मददगार बनते हैं। तो क्या याद रखना है कि मेरा भाग्य खुद ब खुद चमक रहा है। तीसरा संकल्प आपको लेना है, मैं अपने भाग्य की रेखाओं को स्वयं बदल सकता हूं। ये अंदर गट्स होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि जहां पर मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था, हर जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, तो इसका यही मतलब होता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? अगर मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, अब मुझे अपना स्टेप उठाना है संकल्पों का कि मेरा भाग्य बदला हुआ है और उसको बदलने का निर्माता मैं बनूंगा। मैं अपने भाग्य की रेखाओं को बदलूंगा। आपके पास इतनी हिम्मत हो। चौथा संकल्प है, भाग्य विधाता मेरा है। जब आप भगवान को अपना बना लेंगे तो वो आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने पर मजबूर हो जाएगा। जैसे एक पिता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का भाग्य बहुत कमजोर हो, मेरा बच्चा हर फील्ड में कमजोर हो, मेरा बच्चा हर फील्ड में रह जाए, या मेरा बच्चा हर फील्ड में हताश हो जाए या निराश हो जाए। हमेशा वो याद रखता है कि मुझे अपने बच्चे को एक सही मुकाम देना है, एक सही ट्रैक देना है, सही मंजिल देनी है। लेकिन जब वो रास्ता उसको कठिन लगता है, तब वो सोचता है कि उस समय मेरा पिता मेरा साथी बन जाए, और वो बनता भी है। उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर गट्स रखना है कि भाग्य विधाता ही मेरा है। और लास्ट 5वां संकल्प है कि मैं अपने जीवन के भाग्य को बनाने के लिए, भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए मुझे ओनली संकल्पों का हाथ और संकल्पों का साथ चाहिए। तो भाग्य का निर्माता मैं हूं, बदल सकता हूं मैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो बदल सकते हो आप, लेकिन हम उस शक्ति को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते।
जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का केंद्र बनना पड़ता है या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज जीवन में मनुष्य के पास बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों का अगर वो हल लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने भाग्य को बदलने का पूरा दोषी दूसरों को ठहरा देते हैं कि अगर कोई वो व्यक्ति मेरे जीवन में ना आता तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा बनता, अगर वो व्यक्ति मेरे जीवन में ये ट्रेजेडी ना लाता तो मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ होता। आप सोचिए कि आप अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने के खुद निर्माता थे, लेकिन आप जब किसी को ब्लेम देते हो कि मेरे भाग्य को इस आत्मा ने बिगाड़ा, मेरे भाग्य को इस आत्मा ने बदला, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली गलत हैं। क्योंकि कोई आपके भाग्य को नहीं बदलता है, कोई आपकी भाग्य की रेखाओं को नहीं बदलता है। अगर किसी के अंदर हिम्मत है आपकी भाग्य की रेखाओं को बदलने की, तो वो है आपके गलत कर्म। जैसे ही आप गलत कर्म करेंगे, आपकी भाग्य की रेखाएं कटती जाएंगी, और जहां पर आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आपके भाग्य की रेखाएं बनती चली जाएंगी। सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भाग्य को बना रहे हैं, आप या तो भाग्य को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी मनुष्य के ऊपर ब्लेम देते हैं तो उस ब्लेम में कई बार हम भगवान को भी ब्लेम कर देते हैं। भगवान, आपने मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा? आप तो मेरे थे, आप तो मुझे जानते हैं, फिर आपकी तो मैं इतनी भक्ति करती हूँ, आपके तो मैं प्रॉपर ज्ञान में चलती हूँ, मेरा भाग्य ऐसा क्यों लिखा आपने? लेकिन भगवान हमेशा एक चीज कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूं, आपके कर्म ही आपके भाग्य को लिखते हैं। आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आपका भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। आप भ्रष्ट कर्म करेंगे, आपका भाग्य भ्रष्ट बन जाएगा। तो हाथ आप ही को दिए गए हैं, भगवान के कोई हाथ नहीं है, भगवान की ओनली मदद के हाथ है। तो भगवान ने आपको दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी हैं कि बच्चे देख करके कर्म करो, लेकिन हम बिना देखे भी बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, और फिर हम ब्लेम दे रहे हैं भगवान को। क्यों ब्लेम दे रहे हैं किसी इंसान को? तो इंसान ने वो कर्म थोड़ी किया जो आप कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आपके अच्छे बुरे कर्मों से ही आप अपने भाग्य की रेखाओं को बदलते हैं। तो कोशिश करें कि हमें अपने भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए, अगर मुझे भाग्य की रेखाओं को चमकाना है या अपनी भाग्य की रेखाओं को श्रेष्ठ बदलना है, तो उसके लिए इन 5 संकल्पों का सहारा जरूर लें। और जिससे आप जब इसको सुबह उठते ही संकल्प लेंगे या दिनचर्या में इनको संकल्पों को बार बार दोहराएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी भाग्य की रेखाएं बदलेंगी। ये निश्चित है। जरूरी नहीं है आप सुबह एक संकल्प ले लें, फिर बीच में जब आप ऑफिस जाते हैं तब संकल्प ले लें, पढ़ रहे हैं तब संकल्प ले लें, गृहिणी है आप घर पे काम कर रहे हैं तब ले लें। तो जब ये रूटीन में आप ये चीजें करेंगे तो आपके भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी भाग्य की रेखाएं बहुत अच्छे से चमकेंगी। ओम शांति।